हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग केदार का परिचय। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। मध्यम है तेवर सभी, आरोहित रेगा हानि, सामा संवादी वादिते केदार पहचान। देखो, मध्यम है तेवर। जो राग केदार में तेवर मध्यम का प्रयोग किया जाता है। आरोहित रेगा हानि, आरोह में रे और गा की हानि है। हानि का मतलब कि आपको रे और गा का प्रयोग नहीं करना है, छोड़ना है। रेगा स्वर की हानि करनी है आपको, ठीक है। आरोह में आपका रेगा स्वर वर्जित है। सामा संवादी वादिते, देखो पहले संवादी आ गया तो मतलब ये सा क्या होगा आपका संवादी स्वर, और म क्या होगा वादिते, म यानी कि आपका वादी स्वर। तो म आपका वादी है, सा संवादी है। दोहा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सा संवादी होगा, म वाद्य होगा, ठीक है। केदार राग की पहचान यही है। तो केदार राग किस थाट से उत्पन्न राग है? कल्याण थाट से। हर राग किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होता है। तो जो कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है ये राग, इसमें स्वर क्या है? इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। दो मध्यम होते हैं आपके, एक शुद्ध म और दूसरा होता है तीव्र म, ठीक है। तो शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों का प्रयोग हो रहा है, और सभी स्वर इसके अलावा जो रह गए आपके क्या लग रहे हैं वो शुद्ध। वर्जित स्वर, इस राग के आरोह में रे और गा स्वर वर्जित है। मैं ऊपर ही बता चुकी थी कि आपको आरोह में रे और गा स्वर का प्रयोग नहीं करना है आरोह में। और अवरोह की बात करें तो ग स्वर दुर्बल है तथा वक्र प्रयुक्त होता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जो जैसे अवरोह में ग स्वर का जो प्रयोग किया जाएगा ना, वो सीधे तरीके से नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा घुमा के इस स्वर का प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ लोग इस स्वर को वर्जित भी मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस स्वर का प्रयोग होगा ही नहीं, लेकिन कुछ जो प्रयोग करते हैं इसका वक्र के रूप में प्रयोग करते हैं। और वैसे ये स्वर वर्जित ही रहता है, ग स्वर जो है आपका। तो जाते क्या बनी? ओढ़व शाढ़व। तो आरोह में आपका क्या वर्जित था? रे और गा। और अवरोह की बात करें तो आपका ग स्वर वर्जित था। वादी म है, संवादी सा है। गायन समय रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला ये राग है। अंग की बात करें तो म स्वर वादी होने के कारण ये पूर्वांगवादी राग है। प्रकृति, ये करुण प्रकृति का प्राचीन राग है। इसमें ध्रुपद, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना आदि गाए जाते हैं। संप्राकृतिक राग है हमीर और कामोद। ये हमीर और कामोद राग से मिलता जुलता राग है। इसमें न्यास के स्वर किन स्वरों पर ठहराव किया जाता है? वो आपके सा, मा, वो एवं पा। मतभेद, कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं और बिलावल में तीव्र माँ का प्रयोग नहीं मानते हैं। अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है कि अभी क्यों इसको बिलावल थाट का राग माना गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, ये एक नंबर में कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। लेकिन आप जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हो, इसको बहुत अच्छे से अगर कोई पॉइंट आपको दिखाई देता है तो इस टाइप का, तो आप उसको बहुत अच्छे से रीड करें। कुछ विद्वान इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं और बिलावल में तीव्र माँ का प्रयोग, जैसा कि आपको पता है कि नहीं होता। बिलावल थाट और बिलावल राग वो सभी स्वर आपके क्या लगते हैं? शुद्ध लगते हैं। परंतु कल्याण राग की बात करें तो इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध मध्यम भी और तीव्र मध्यम भी। तो उचित मालूम होता है कल्याण थाट, हम केदार राग कर रहे हैं और केदार राग कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। और केदार राग में हम देख रहे हैं कि दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग हो रहा है, तीव्र म का प्रयोग हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, लेकिन फिर भी इसको लोग बिलावल थाट से उत्पन्न राग मानते हैं, जो कि गलत है। तीव्र म के प्रयोग से क्या होता है? राग का सौंदर्य बढ़ जाता है, राग की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। इसलिए केदार राग को कल्याण थाट से उत्पन्न राग माना गया है। विवादी स्वर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इस राग में कौन सा विवादी स्वर है? तो इस राग के अवरोह में जब कभी कभी कोमल ने का अल्प प्रयोग विवादी स्वर के नाते कर लिया जाता है। तो विवादी स्वर कौन सा है आपका? कोमल ने। तो ये कब किया जाता है? अवरोह में किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, राइट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको। देखो, जो तीव्र म का प्रयोग है वो कैसे कैसे होगा, पहले तो हम वो देखते हैं। आरोह में प के साथ तीव्र म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आरोह में प के साथ तीव्र म का प्रयोग होगा और आरोह और अवरोह दोनों में शुद्ध म का प्रयोग किया जाएगा। इस राग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे जलधर केदार, मलुहा केदार, चांदनी केदार इत्यादि।
मध्य सप्तक में यह राग अधिक निखरता है, 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, तो मध्य सप्तक में राग जो है अधिक निखरता है। गामा पागा मारेसा से राग कामोद और मागा रेसा से इस राग में बिलावल की झलक मिलती है। तो देखो इन दोनों स्वर समूह का जो प्रयोग है वो राग कामोद है इसमें किया जाता है। गामा पागा मारेसा इसमें तो राग कामोद की और मागा रेसा से इस राग में बिलावल की झलक मिलती है। इसमें बताया गया था ना कि बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। क्यों मानते थे लोग बिलावल थाट से उत्पन्न राग? क्योंकि इसमें मागा रेसा ये स्वर का प्रयोग किया जाता है और ये बिलावल के स्वर है, तो इस कारण से बिलावल की झलक मिलती है इस राग में। तो इस कारण से कुछ लोग मानते थे कि बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। और कामोद राग से मिलता जुलता राग क्यों है? क्योंकि गामा पागा रेसा भी इस स्वर समूह का प्रयोग राग में किया जाता है। अब वाद क्या है? इस राग का वादी स्वर म है, संवादी सा है, जो कि दोनों ही पूर्वांग में होने के कारण नियम के विरुद्ध है। देखो अगर मा स्वर है ये भी आपका पूर्वांगवादी में आता है। सा से मा तक आपके जितने भी स्वर हैं वो आपके कौन से में आते हैं? पूर्वांगवादी राग में। तो देखो मा भी आपका पूर्वांग में आ गया, सा भी पूर्वांगवादी में आ गया, तो एक बहुत बड़ा नियम के विरुद्ध ही है। तो सा को पूर्वांग मान लिया गया और मा को उत्तरांग मानना होगा, इसलिए ये उत्तरांग प्रधान राग होना चाहिए। इसे 12 बजे रात से दिन के 12 बजे तक के अंदर ही गाना चाहिए। ठीक इसके विपरीत यह प्रचार में है पूर्वांग प्रधान राग है, फलस्वरूप इसे राग व नियम का अपवाद मानना होगा। अब आरोह में हम स्वर देखते हैं कौन कौन से लगेंगे। सा मा पा धापा निधा सा नि धापा मापा धापा मा रे सा मा पा, ये पकड़ होगी आपकी, मापा धापा मा रे सा। थैंक यू।